कराओ, दीनी प्रोग्राम कराओ माशाल्लाह, जिससे कुछ हमारे बच्चों को समझने का मौका मिले। और देखो एक बात और मैं बोलता हूँ, जिस वक्त जो प्रोग्राम कराना है कोशिश करो कि वही करो। और अल्लाह वालों से तो सभी हमें, हाँ सभी अल्लाह वालों से हमें मोहब्बत है ना। और जैसे ईद मिलादुन नबी के मौके पे हमने झंडे उठाए, अब हमें इख्तिलाफ नहीं है हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह से, कभी भी इख्तिलाफ नहीं हुआ, बल्कि अक्सर दुआओं में हम उन्हीं का नाम भी लेते हैं सबके साथ, ठीक है। अब ईद मिलादुन नबी के मौके पे थोड़ा बच्चों के दिमाग में कुछ सवालात उठ जाते हैं। जैसे कि छोटे से बच्चे ने मुझसे पूछा कि जब नबी का मिलाद कर रहे हैं तो क्या हज़रत टीपू सुल्तान जो हैं क्या वो सारे वलियों में सबसे बड़े हैं या कैसा है जो उन्हीं का पर्चा हमने देखा। एक बच्चा कह रहा मुझसे, मैंने कहा अरे यार ऐसा नहीं है भाई, मैं उसको समझा रहा हूँ। बच्चे को कितना 8-9 साल का, आप कहोगे ऐसा कौन है जो सवाल हजरत से उठा रहा है। हजरत से सवाल उठाने वाला है कौन? वो हमारी बेटा था। वो कहने लगा अबू जी हम जैसे गए जलसे में माशाल्लाह तो देखा कि नबी के नाम पर सारे नारे लग रहे हैं, नबी का नाम, मगर अक्सर हमने जो डीजे पर बजते हुए देखा तो टीपू सुल्तान, झंडों पे देखा तो टीपू सुल्तान। तो आखिरकार अल्लाह वालों से तो सभी से मोहब्बत है, तो फिर क्या सिर्फ टीपू सुल्तान ही सबसे बड़े हैं? ये बच्चे के जहन में सवाल आया। तो मैंने उनको बताया कि बेटे ऐसी बात नहीं है, मगर क्या है कि मोहब्बत में नौजवान करते हैं, पर इस तो बोले मोहब्बत में करना चाहिए। तो इस वक्त ईद मिलादुन नबी का मौका है तो नबी की नात ज्यादा होनी चाहिए। बच्चा मुझे लाजवाब कर रहा है, बताइए मुझे। मैंने कहा हाँ बिल्कुल ठीक है। इसलिए देखो आपको हुजूर ताजुश शरिया से मोहब्बत, हज़रत सैयदना पीर मोहम्मद कलंदर शबली रहमतुल्लाह अलैह से मोहब्बत, आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह से मोहब्बत सबसे। लेकिन क्या किसी आलिम ने ये कहा कि आला हज़रत का झंडा सबसे आगे रहना चाहिए, ताजुश शरिया का झंडा सबसे आगे रहना चाहिए, हज़रत पीर साहब पीर मोहम्मद कलंदर शबली रहमतुल्लाह अलैह का झंडा सबसे आगे रहना चाहिए? नहीं ना, सभी को मोहब्बत है, लेकिन जिस मौके पर जो काम होना है वो काम ज्यादा होना चाहिए। एक बात बताओ, ये जुलूस जो कर रहे हो, नबी का मिलाद मान रहे हो, किसी को चिढ़ाने के लिए कर रहे हैं हम, किसी को नीचा दिखाने के लिए कर रहे हैं कि मोहब्बत फैलाने के लिए कर रहे हैं? अल्लामा कमरुज़्ज़मा खाज़वी साहब ने फरमाया कि मैंने तो ये देखा कि बड़े बड़े जलसे जो हैं बर्मिंघम में, कॉन्ट्री में होते हैं, तो वहां पे भी जब जुलूस निकलता है तो नबी की नाते पढ़ते हुए चलते हैं, और सारे ईसाइयों को, गैर मुस्लिमों को हम एक मिठाई का डिब्बा और एक फूल तकसीम करते हुए चलते हैं। गैरों को भी, उनके दिल में भी नबी की मोहब्बत बैठती है, नबी का नाम लिया जा रहा है, नबी की नात हो रही है, साथ साथ मिठाई का डिब्बा और वो एक फूल देते हुए चलते हैं। तो ये ऐसा हमारे यहाँ भी एक माहौल होना चाहिए कि भाई नबी के नाम पर गैर मुस्लिम पूछे कि आखिरकार ये किनका दिन है। लेकिन जब वो हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह का फोटो देखता, समझता शायद कि ये इन्हीं का है सब कुछ। तो मेरे भाइयों, हमें नफरत नहीं, माज़अल्लाह कभी भी नफरत ना अल्लाह करे। थोड़े लोग छोटी सोच के होते हैं, ऐसा मत समझना मैं मुखालफत कर रहा हूँ, वो तो हमारे बड़े हैं, अल्लाह वाले हैं, ताकत है उनकी, हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की। लेकिन इस मौके पर मेरा कहना यह है कि आप अपने जज्बात पे काबू रखते हुए अपने नबी का नाम, नबी की नातें ज्यादा से ज्यादा बच्चों के दिलों में बैठाने की कोशिश करें, कि बच्चों के दिल में एक ज़हन बैठ जाए कि ये सारी कायनात में अगर सबसे बड़ा मर्तबा है तो रसूलुल्लाह है। अगर अल्लाह के नबी ना होते, अल्लाह के नबी ना होते तो हज़रत टीपू सुल्तान शहीद तो बहुत बाद में हुए, अंबिया इकराम भी ना होते। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक कमोबेश 1,24,000 अंबिया इकराम रसूलान निज़ाम दुनिया में आए। हमारे नबी के मतलब ये कि कमोबेश मैंने बोल दिया, ये इन सबको भी जो वजूद मिला है, नबियों को, रसूलों को, वलियों को, खानकाहों को, मदरसों को, मस्जिदों को, वो सब नबी के सदक़े में मिला है। अल्लाह के बाद सबसे बड़ा मर्तबा प्यारे मुस्तफा का। ये बताने की जरूरत है और समझाने की जरूरत है कि आज भी, एक बात बता दूं, तुम लोग अलग अलग हो सकते हो, लेकिन आज भी अगर नबी के नाम पर, मैं क्या कह रहा हूं, मेरी कोई बात नहीं, डॉक्टर इकबाल ने कहा था जब ईद मिलादुन नबी के मौके पे बहुत बड़ा मुसलमानों का हुजूम देखा, इतनी बड़ी तादाद मुसलमानों की, तो डॉक्टर इकबाल ने एक बात कही थी, ओ मुसलमानों याद रखो, ना तुम्हें दुनिया की सियासत एक कर सकती है, ना दुनिया की क़ियादत एक कर सकती है, ना दुनिया की हुकूमत एक कर सकती है, ना दुनिया की पूरी फौज एक कर सकती है। अगर आज भी तुम्हें कोई चीज एक कर सकती है तो रसूलुल्लाह की मोहब्बत एक कर सकती है। और फिर उन्होंने कहा कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे, तुम फतेह इश्क से हर मस्त को बाला कर दे, दहर में नाम मोहम्मद से उजाला कर दे। नबी के नाम पे तो एक
और हम अपने बुजुर्गों सिलसिलों वालों को भी मानने वाले हैं। और अकायद अहले सुन्नत व जमात की बात कर रहा हूं मैं अल्हम्दुलिल्लाह कि उनको नबी के नाम पर, मोहब्बत रसूल के नाम पर एक होकर दीन का काम करना चाहिए। आज मुझे खुशी है कि एसकेपी ग्रुप ने जो मेहनत की उसमें हमारे सारे भी लोग यहाँ पे अक्सर मैं देख रहा हूँ जो अपनी तंजीमें वाले, तहरीक वाले, छोटे मोटे जो भी अपने कमेटी वाले, सुन्नी मुस्लिम जमात कमेटी वाले, ये छोटी मोटी तो बहुत बड़ी है, इसकी सरपरस्ती में सब हो रहा है, मगर मैं बता रहा हूँ कि और भी इनके साथ साथ जो अफराद आए हुए हैं कमेटियों के या तहरीकों के या फिर सिलसिलों के जो जिम्मेदारान आए हुए हैं, ऐसे ही जाया करो प्रोग्राम में हर एक के। ये मत सोचा करो उसने कराया तो उसके लोग जाएं, इसने कराया तो, अरे हमारे नबी के नाम पे कराया भाई। इंसान को देख के क्यों जाते हो, नबी के नाम को देख के जाओ। बस माशाल्लाह जैसे आप यहां पर आ गए, ऐसी मेरा पैगाम है सबके लिए, इस मोहब्बत को अलग मत होने दो अपने आप से। दुनिया की सारी मोहब्बतें तुम्हें अलग करेंगी, नबी की मोहब्बत तुम्हें एक कर देगी। माशाल्लाह। आइए हजरत, अब आप गौर कीजिए, 120 साल से लड़ाइयां जारी थी अरब के लोगों के दरमियान। हमारे नबी ने आके सबकी लड़ाइयों को माशाल्लाह खत्म किया और उनके अंदर जो है मोहब्बत को पैदा किया। और देखिए सुनिए, नबी के नाम पर जमा होने वालों, वाकया बता दूं आपको, एक मुसलमान जब नबी के नाम पर महफिल मिलाद करता, यहूदी पास में था, तो यहूदियों की औरत ने, एक मर्तबा यहूदी की औरत ने किसी से पूछा कि ये जो जलसा और ये जो खाना वाना करते हैं मुसलमान, तो आखिरकार ये क्यों करते हैं? तो किसी ने बताया कि ये अल्लाह के नबी की जो विलादत है उसकी खुशी मनाते हैं। तो यहूदी औरत ने कहा, अरे मुसलमान कितने अच्छे लोग हैं, अपने नबी की विलादत की खुशी आज तक मनाते हैं। जब इसने ये जुमला कहा, अल्लाह के नबी को पसंद आ गया। ख्वाब में जब ये औरत सोई रात को, तो ख्वाब में अल्लाह के रसूल को देखा और देखा कि अल्लाह के रसूल जिस मुसलमान ने नबी की मिलाद की खुशी मनाई थी उसके घर में आ रहे हैं। तो ये यहूदी औरत ख्वाब में पूछती है कि अल्लाह के रसूल जो है क्यों आए हैं? तो किसी ने बताया, चूंकि इनके मानने वाले ने इनकी महफिल सजाई, इनके नाम पे खाना खिलाया, इसलिए नबी खुश होकर इसके घर में आ गए। तो ये यहूदी औरत ख्वाब में कहती है, क्या ये अल्लाह के नबी मुझसे बात करेंगे? तो किसी ने जवाब दिया कि हाँ, ये सब की बात सुनते हैं, तुझसे भी बात करेंगे, तेरी भी बात सुनेंगे। उसने पुकारा, या रसूल अल्लाह। तो हमारे नबी ने कहा, लब्बैक, मैं हाजिर हूं। सुभान अल्लाह। इस यहूदी औरत के दिल में इतनी मोहब्बत बैठी, कहने लगी, आप नबी हैं मुसलमानों के और मैं तो यहूदी हूं, मेरी बात का आपने जवाब दिया? अल्लाह के नबी ने मुस्कुरा के फरमाया, हाँ मैंने तेरी बात का जवाब दिया और मैं जानता हूं कि तू कलमा पढ़ के मुसलमान होने वाली है। उसने उसी वक्त ख्वाब में नबी का कलमा पढ़ा, मुसलमान हो गई। जब आंख खुली तो सोचने लगी कि सुबह को उठ के नबी का मिलाद मनाऊंगी, लोगों को खाना खिलाऊंगी। ये सोचकर सो गई और सुबह में जब उठी तो क्या देखती है कि उसका जो शौहर था वो नबी के मिलाद की तैयारी कर रहा था, लोगों को खाना खिलाने की तैयारी कर रहा था। तो ये औरत कहने लगी, तुम ये क्या कर रहे हो? तो वो कहने लगा कि रात तूने ही नबी को नहीं देखा है ख्वाब में, मैंने भी नबी को ख्वाब में देखा है, और जिस तरीके से तू कलमा पढ़ के मुसलमान हुई है, मैं भी कलमा पढ़ के मुसलमान हो चुका। ये होता है नबी का मिलाद मनाने का फायदा, नबी की मिलाद का सवाब। वाक़यात बहुत हैं, बड़े तवील हैं, लेकिन अज़ीज़ान मोहतरम आप इस पर अमल कीजिए। और मैं आज भी ये कह रहा हूँ आपसे, माशाल्लाह हमें दीन का काम करना है, मिल के काम करना है, इज्जत और अदब और एहतराम के साथ काम करना है। शैतान नहीं चाहता कि मुसलमान एक हो या एक साथ मिल के काम करें, लेकिन हमें ये कोशिश करनी है कि अपने नफ्स को कंट्रोल में करना है। शैतान चाहेगा गुस्सा दिलाए, लड़ाई कराए, झगड़ा कराए, लेकिन हमें नफ्स को कंट्रोल करके नबी की महफिल में एक होकर जैसे बैठे हैं, इंशाल्लाह बाद में भी वैसे ही रहना है। और जहां भी नबी की महफिल हो, माशाल्लाह वहां पहुंचकर इस नाम पर कि हमारे नबी की महफिल है, उस महफिल की रौनक को बढ़ाना है। तो इंशाल्लाह आप सभी कामयाब होंगे। मेरी दुआ है आप सब के लिए, तमाम अफराद के लिए, जितने हमारे यहाँ पे सुन्नी दावत इस्लामी के मुबल्लिगीन हैं या एसकेपी ग्रुप के नौजवान हैं या फिर कलंदरी सिलसिले के हमारे जितने अफराद हैं, आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह के जितने मानने वाले हैं, हुज़ूर ताजुश शरिया के जितने चाहने वाले हैं, हज़रत सैयदना पीर मोहम्मद कलंदर शबली रहमतुल्लाह अलैह के जो मानने वाले, हज़रत सैयदना सूफी अब्दुल कादिर बादशाह साहब रहमतुल्लाह अलैह के मानने वाले, तमाम अल्लाह वालों के मानने वालों को मैं पैगाम देता हूँ, एक होकर रहें, नेक होकर रहें, मोहब्बत के साथ दीन का काम करें। अल्लाह हमें अपने बुजुर्गों के फैज़ान से भी नवाजेगा और इंशाअल्लाह अल्लाह हमें हर कदम पर कामयाबी भी अता फरमाएगा। और जहाँ पर भी कोई मामला हो तो माशाअल्लाह हमारे दरमियान सुन्नी मुस्लिम जमात कमेटी है,
120 سال سے یہ اہتمام جاری ہے. آپ کے گاؤں کی اپنی کمیٹی ہے تو اس کی سرپرستی میں بھی تمام کام کرتے رہیں ماشاءاللہ جہاں تک ہو سکے, کیونکہ کمیٹی بھی سب کی ہے اور پھر جامع مسجد کے ہم امام ہیں تو ہم بھی آپ سب کے ہیں. کبھی بھی ہم نے کسی معاملے میں کوئی فرق نہیں کیا. کوئی امیر بلائے تو بھی چلے جاتے, کوئی غریب بلائے تو بھی چلے جاتے. امیر کو بھی سلام, غریب کو بھی سلام. کسی کا دل نہیں دکھانا چاہتے. دل تو یہ ہے, حالانکہ سب کا دل خوش کرنے میں کبھی کبھی ہمارا دل دکھ جاتا ہے, لیکن ہم کبھی کسی کا دل دکھانا نہیں چاہتے. سب کے لیے یہ چاہتے ہیں, پر ہم یہ سوچ لیتے ہیں کہ ہمارے نبی نے دین کے لیے جب پتھر کھا لیے تو کیا ہم